हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिटी मैंने स्टार्ट की है आपको यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए, राज्य लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो पॉलिटी को स्टार्टिंग से एक्ट से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। 1773 में आपके लिए बता चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ। 1784 के बारे में बता चुका हूँ, 1792 के बारे में बता चुका हूँ और 1813 हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अगले एक्ट की तरफ चलते हैं। ये क्रम से चलता रहेगा, सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी और आप नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए, 1833 के विषय में बात करते हैं। पॉलिटी टॉपिक है हमारा। 1833 का जो अधिनियम था, ये चार्टर अधिनियम इसे बोलते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषताएं थी? 1833 के चार्टर अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषताएं थी? आपको क्यों पढ़ना है, आपको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को टू द पॉइंट आपको पढ़ना है या आपको नोट्स बनाने हैं, तो वो देखिए प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसमें आपको जो पढ़ना है, याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है। 1833 के अधिनियम में 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बात यही है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सबसे महत्वपूर्ण बात 1833 के अधिनियम की क्या है कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये बंगाल में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल का पहला कौन बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स बनाया गया। तो इस अधिनियम में ब्रिटिश हुकूमत से आते आते ये कानून पारित कर दिया था कि जो गवर्नर जनरल रहेगा वो संपूर्ण भारत का रहेगा, वो पूरे भारत पर विधि बना सकता है, पूरे इंडिया पर या पूरे देश पर कानून निर्माण कर सकता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले होता था, अब उसे क्या कर दिया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दूसरा मुद्दा क्या आएगा इसी में? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पॉइंट याद रख लेना। कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था या किसे बनाया गया था या कौन से अधिनियम के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उत्तर आपके सामने है, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और प्यारे बच्चों, इसमें अगला मुद्दा यह था, 1833 के एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो ये भी मुद्दा आपको याद रख लेना प्यारे बच्चों। 1833 के एक्ट के तहत क्या कर दिया? दास प्रथा को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। जैसा कि आपको पता है, दास प्रथा हमारे देश में जब से देश पर सबसे पहले 712 में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमणकारी आए थे, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो ज़्यादातर इस तरीके की एक व्यवस्था रही है कि अपने दरबारों में बहुत सारे शासक, मुस्लिम शासक दासों को रखते थे, एक तरीके से गुलाम बना करके रखते थे। तो इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने इस अधिनियम के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया। कहने का मतलब ये लीगल नहीं है, आप अच्छा कार्य नहीं करते हो यदि आप दासों को रखते हो, आप गुलाम बना करके अपने दरबार में रखते हो। ऐसा इस अधिनियम के बाद भारत में नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को लागू करने का काम किया। तो देखिए, अगला मुद्दा इसमें क्या बनता है? अगला मुद्दा आप यहाँ से जोड़ के से पढ़ेंगे। वर्ष 1843 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। दास प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त ही कर दिया था। कहने का मतलब है, जब ये एक्ट आया, ये अधिनियम आया 1833 का, तो यहाँ पे तो इसे गैर कानूनी घोषित किया था कि आने वाले समय में कोई भी अंग्रेज शासक हो या कोई भी रियासत वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का शासक हो, भारत में दासों को नहीं रखेगा। गैर कानूनी घोषित ब्रिटिश सरकार ने कर दिया इस अधिनियम के द्वारा। लेकिन उसके 1833 और 10 साल बाद, 33 के 10 साल बाद 1843 में जो दास प्रथा थी, गुलामों को रखने की एक व्यवस्था थी,
उस व्यवस्था को पूरे तरीके से अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था प्यारे बच्चों। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला मुद्दा क्या है, क्योंकि 1833 क्यों बताया मैंने आपको, मैंने बता चुका हूँ 1773 से जितने भी अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किए गए वो लगभग प्रत्येक अधिनियम में, प्रत्येक कानून में 20 साल का डिफरेंसेस उन्होंने लिया है। चूंकि 20 साल के ही व्यापार करने की अनुमति कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती थी, इस वजह से तो लगभग ये 10 साल के अंतराल में से खत्म कर दिया गया। तो 10 साल और चलना था 1833 वाला अधिनियम भारत में। तो देखिए आगे आगे क्या हुआ, आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सती प्रथा को भी प्रतिबंधित करने का कार्य लॉर्ड विलियम किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा को भी रोका गया। प्यारे बच्चों आप पढ़ते आए होंगे, दास प्रथा और सती प्रथा दोनों ही सामाजिक बुराइयां, सामाजिक क्रूतियां हैं जो कि एक मुस्लिम शासक के समय से या जब से भारत पर आक्रमणकारी आए या भारत पर 1200 साल लगभग मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना शासन किया था, उस समय उन्होंने ये क्रूतियां भारतीय समाज में स्थापित कर दी थी। तो इन व्यवस्थाओं को, इन क्रूतियों को, सामाजिक क्रूतियों को उखाड़ने का काम किसने किया, इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने या ब्रिटिश हुकूमत ने इस व्यवस्था को खत्म करने का कार्य किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना है। सती प्रथा को किसने खत्म किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया, एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया इसे, है ना। तो ये आपको बात वर्ष याद रख लेनी है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ऊपर से आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे अगले पॉइंट में चलता हूँ आपके लिए ऊपर से। तो देखिए अगला मुद्दा क्या है इसमें, अगला मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का मुद्दा है। अगला मुद्दा है इसमें चाय और चीनी, सॉरी ऐसे पढ़ेंगे आप इसे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का क्या, एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया था, है ना, समाप्त कर दिया था। इससे पहले का मैंने बताया था 1813 के अधिनियम में क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे व्यापारिक कार्यों को सब समाप्त किया था, उन्हीं व्यापारिक कार्यों में दो व्यवस्थाओं को छोड़ दिया व्यापार करने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो चाय का व्यापार कर सकती थी और दूसरा चीन जो देश है उसके साथ व्यापार करने का, ये दोनों व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे। लेकिन 1833 के आते आते इन दोनों कारणों को भी, इन दोनों व्यापारिक रिश्तों को भी, चाय का व्यापार जो भारत के साथ करते थे और चीन के साथ जो भी व्यापारिक संबंध उनके रहे, इन दोनों व्यवस्थाओं को भी कब खत्म कर दिया, 1833 के अधिनियम में खत्म कर दिया था। और अगला मुद्दा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण यह था, भारत में विधि बनाने के लिए एक आयोग गठित किया गया, एक आयोग गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो ये भी मुद्दा आपको याद रखना है। इसी अधिनियम के द्वारा 1833 के कानून के द्वारा एक आयोग बनाया गया, एक विधि आयोग बनाया गया। कहने का मतलब भारत में कानूनी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसे दी गई, लॉर्ड मैकाले को दी गई थी। और बच्चों साथ साथ एक मुद्दा और यहाँ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है वो आपके सामने, उस मुद्दे के बारे में बता देता हूँ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित की गई थी।
की गई थी। ये भी मुद्दा कई बार प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजी की स्थापना किसने की, अंग्रेजी को स्थापित करने का काम किसने किया, या अंग्रेजी व्यवस्था को, अंग्रेजी शिक्षा को या इंग्लिश एजुकेशन को स्टेब्लिशमेंट करने का काम कौन सी वर्ष में किया गया, या कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया, या कौन से व्यक्ति के माध्यम से किया गया। तो उत्तर आपके सामने 1833 के अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की भी नींव भारत में लॉर्ड मैकाले के माध्यम से स्थापित की गई। भारत में लॉर्ड मैकाले एक जाने माने साहित्यकार थे, जाने वाले एजुकेशनल व्यक्ति थे, कहाँ के, लंदन के थे, है ना। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप याद रखेंगे इसे, दोनों ही पॉइंट में बता दे रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में स्थापित की गई थी, नींव रखी गई थी या स्थापित की गई थी। किसके शासनकाल में? यदि आपसे शासनकाल पूछा जाए, वायसराय पूछा जाए आपसे, है ना, तो आप क्या जवाब देंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक आप जवाब देंगे कि कौन से वायसराय के शासनकाल में, कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में, सॉरी माफ कीजिए, वायसराय अभी नहीं आएगा, वायसराय बाद में आएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्हीं के शासनकाल में शिक्षा की स्थापना की गई। इसको स्थापित करने का काम किसे दिया गया? लॉर्ड मैकाले को दिया गया। तो लॉर्ड मैकाले इस वजह से याद रखना, एक विधि आयोग बनाया गया कानून स्थापित करने के लिए, उसकी भी अध्यक्षता किसे दी गई? लॉर्ड मैकाले को दी गई। चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार करने की एक व्यवस्था, दो रास्ते छोड़े थे, किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो भी 1833 के अधिनियम में समाप्त कर दिए गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये था 1833 का महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। और बता देता हूँ, वैसे तो अलग से आएगा वो पॉइंट, जैसे अगर आपके दिमाग में आएगा, मैंने सती प्रथा वाला बताया था, तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, तो इन्होंने क्या क्या प्रयास किया था, है ना, किसके लिए? सती प्रथा को खत्म कराने के लिए प्रयास इन्होंने बहुत किया भारत में, सती प्रथा को खत्म कराने के लिए। लेकिन कानून किसने बनाया सती प्रथा को खत्म करने के लिए? कानून बनाया था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने ये कानून का निर्माण किया था। ये कौन से वर्ष की बात है? अगर एक्चुअल बात करोगे तो 1829 की बात है, जब 33 से कुछ एक दो वर्ष पहले की बात है, तब से इनका प्रयास चल रहा था। तो एक अलग फैक्ट है, आप इसे भी नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्ट अधिनियम 1833 का यहाँ पर पढ़ा ही जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। यदि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इससे समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं उसके बाद आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अब अगले मुद्दे पे चलते हैं। अगला मुद्दा देखते हैं। इसके बाद आता है, अगला अधिनियम आता है प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट 1853 का अधिनियम आता है। ये डलहौजी की रिपोर्ट पर काफी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन चर्चा करते हैं थोड़ा सा 1853 को लेकर के। देखिए 1853 का अधिनियम, है ना। तो देखिए पहला मुद्दा, देखिए इसमें पहला मुद्दा था, भारतीय लोगों ने, है ना, हमारे देश के लोगों ने मांग करी। क्या मांग करी? भारतीय लोगों ने मांग की थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म किया जाए। भारत से क्या किया जाए? खत्म किया जाए। तो एक तो महत्वपूर्ण या समझ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट ये मुद्दा रहा कि भारतीय लोगों ने 1853 के आते आते, 1833 के 20 साल बाद 53 के आते आते क्या मुद्दा किया, क्या मांग की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन चल रहा था उसको खत्म किया जाए। ये किससे मांग की? ये ब्रिटिश हुकूमत से मांग करी थी, है ना। ये वहां की महारानी से मांग की थी। कहाँ की महारानी से? ब्रिटेन की महारानी से। ये पहला मुद्दा रखा था। सेकंड मुद्दा क्या था इस अधिनियम में? देखिए ये सभी कानून थे जो ब्रिटेन से बन के आते थे, भारत में लागू होते थे, भारत की जनता के ऊपर लागू होते थे, भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर लागू होते थे। अगला मुद्दा देखिए, इस अधिनियम के द्वारा या तहत पढ़ सकते हो, इस अधिनियम के तहत मैं आपको बता देता हूं, विधायी और प्रशासनिक, सॉरी माफ कीजिए, इस अधिनियम के तहत विधायी कार्य वो प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया? पृथक कर दिया।
पृथक कर दिया था। क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा 1853 के अधिनियम के द्वारा भारत में जब ये कानून लागू किया गया तो इसमें ये व्यवस्था की गई कि विधायिका के जो कार्य होंगे ना, जो सदस्य चुन करके आते थे, जो चुनाव जीत करके आते थे अप्रत्यक्ष रूप से, विधायिका के कार्य और प्रशासन चलाने वालों के जो कि अधिकारी होते हैं आमतौर पर आप जानते हो, जैसे IAS IPS अधिकारी हो गए, क्या हो गए, ये शासन चलाते, प्रशासन चलाते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, शासन में तो और लोग बैठे हुए होते हैं जो चुन करके आते हैं ना। तो इन दोनों कार्यों को क्या कर दिया इस अधिनियम के द्वारा, 1853 के अधिनियम के द्वारा अलग अलग कर दिया। आप इसे सरल भाषा में ऐसे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, कई बार एग्जाम्स में आया। 1853 आप लिखिए तो 1853 की एक महत्वपूर्ण पहलू था, एक तरफ प्रशासनिक जो कार्य थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको अलग कर दिया, और दूसरी तरफ जो विधायी कार्य थे, विधायिका के जो कार्य थे, विधायी कार्य थे, उनको क्या कर दिया, उनको भी अलग कर दिया। तो 1853 के एक्ट में इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया, निर्णय बनाने के लिए, लागू नियम कानून लागू करने के लिए अलग अलग कर दिया था। तो अगला पॉइंट इसमें देखिए, एक और मुद्दा था, बंगाल के लिए अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। कहने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले क्या था, संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो पूरे भारत के अंतर्गत वही कानून बनाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये कहा गया कि जो बंगाल का होगा, बंगाल की चीजों को देखने के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। जैसे आज के भारत में आप देखते होंगे, संघ ही अपना देश है, फेडरल सिस्टम है, अपने देश का स्ट्रक्चर है ना, प्रधानमंत्री शासन करते हैं, लेकिन सभी राज्यों में क्या होता है, गवर्नर होता है, आपको पता ही है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना, आर्टिकल 155 और 56 के द्वारा किसी भी राज्य में गवर्नर या जिसे राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं नियुक्त किया जाता है, और केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो उस समय क्या था, उस समय एक मुद्दा डाला गया, एक पॉइंट डाला गया कि जो बंगाल में होगा, बंगाल के कुछ कार्यों के लिए गवर्नर की नियुक्ति अलग से स्थापित की जाए। तो एक निदेशक मंडल था। अगला मुद्दा क्या था, एक निदेशक मंडल था इसी कानून के तहत। निदेशक मंडल मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत था, जिसमें लोग निर्णय लेते थे, जिसमें लोग निर्णयों को लागू कराते थे। निदेशक मंडल में 24 से घटाकर सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी, है ना। ये आपको बस मुद्दा यहाँ से याद रख लेना है कि निदेशक मंडल बनाया गया। एक निदेशक मंडल था जिसमें पहले सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 24 होती थी। 24 के बाद फिर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई थी, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी। प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था, है ना। और भारतीय लोगों ने क्या मांग करी इस कानून के तहत, भारतीय लोगों ने मांग करी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है भारत पर, उसे समाप्त कर दिया जाए, और जो शासन है वो ब्रिटिश या अलग एक अन्य तरीके से, अन्य ढंग से चलाया जाना चाहिए। तो ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो देखिए एक पॉइंट और आपको बता देता है, एक मुद्दा और है इसमें 1853 में। यह कानून, कौन सा कानून, 1853 वाला, यह कानून लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर, यह कानून लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। कौन सा कानून आधारित था, 1853 वाला जो अधिनियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो इसी पर आधारित था। तो प्यारे बच्चों, ये था 1853 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आपको उचित लगता है नोट्स बनाइए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता चुका हूं, है ना। निदेशक मंडल में 24 से घटाकर 18 लोगों की संख्या कर दी, जो निर्णय लेंगे भारत के शासन पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के तहत जो शासन करते थे। बंगाल के लिए अलग से गवर्नर बनाने की बात की गई यहाँ पे। कंपनी के जो काम थे, कैसे काम थे, जो विधायिका के काम थे, जो लोग चुन करके आते थे, है ना, वो उनके कार्य अलग कर दिए, वो अलग तरीके से कार्यों को करेंगे, और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, है ना। यहाँ पे मैंने समझाया 1853 का जो महत्वपूर्ण पहलू था। तो प्यारे बच्चों, अब अगले अधिनियम पर चलते हैं। अगला अधिनियम, इसे आप वीडियो पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं बार बार, जो उचित लगे वो आप नोट्स कर सकते हो। मैं आपको डिटेल से ही एक एक मुद्दा, एक एक पहलू बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछे गए पीसीएस से लेकर के सिविल की परीक्षाओं में। तो देखिए अगला मुद्दा आता है, अगला एक्ट आता है प्यारे बच्चों 1858 का। 1858 का एक्ट आता है।
काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है ये किसी भी परीक्षा के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए, यूपीटर प्लस एग्जाम्स के लिए, राजस्व लेखपाल या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, 1858 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है आप देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्यों महत्वपूर्ण है। इसके एक एक पहलू पर नजर डालते हैं। तो देखिए, भारत में इस अधिनियम द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, भारत में इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे पहली इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपको मैंने बताया भारत का पहला गवर्नर जनरल, आप उत्तर देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन सी वर्ष में? 1835 में। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम द्वारा। लेकिन इस अधिनियम के आते आते क्या हुआ? 1858 के आते आते भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उस शब्द को हटा दिया और कौन सा शब्द लाया गया? कौन सा शब्द सृजित किया गया? वायसराय का शब्द सृजित किया गया। ठीक है, इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं। आगे क्या मुद्दा रहता है इसमें? आगे मुद्दा रहता है प्यारे बच्चों, देखिए आप, भारत का पहला वायसराय कौन बना? किसे गौरव मिला बनने का? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के जो पहले वायसराय बने वो इस अधिनियम के द्वारा, चूंकि अभी तक तो 1858 या 1858 से पहले 57 तक 56 तक बात करें तो कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। आपने पढ़ा हुआ लॉर्ड डलहौजी के बारे में, है ना। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया? अब भारत में 1858 के बाद जो भी पद होगा, जो भी नाम जाना जाएगा, वो वायसराय का नाम होगा। आप इसे नोट कर लेना, है ना। 1858 के बाद वायसराय के नाम से कोई व्यक्ति जाना जाएगा और वायसराय के पद पर पहला व्यक्ति आसीन होने वाला या नियुक्त होने वाला या अपॉइंट होने वाला, वो कौन सा व्यक्ति था? भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बनाया गया था। अगला मुद्दा ये था, इस अधिनियम के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन, कहाँ का शासन? भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरण होकर क्या हो गया? होकर महारानी के हाथों में चला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, महारानी के हाथों में चला